नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। विपरीत राजयोग क्या होता है, इसके बारे में इससे पहले चर्चा हुई थी। विपरीत राजयोग के बारे में बताया गया था कि ये कैसे बनता है विपरीत राजयोग, इसके क्या प्रभाव होते हैं। जैसा कि आपको पता है, नाम जैसा है विपरीत राजयोग का, उसी प्रकार से इसके फल होते हैं विपरीत राजयोग के। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में निर्मित होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में विपरीत राजयोग होता है वो काफ़ी कठिनाइयों से गुजरता है, पहले काफ़ी कठिनाइयों से गुजरते हैं ऐसे व्यक्ति, उसके बाद विपरीत राजयोग अपना फल देता है। विपरीत राजयोग में काफ़ी कुंडलियों के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। ये कैसे बनता है। विपरीत राजयोग 6, 8, 12 भाव से बनता है। 6, 8 और 12 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। आपको पता होगा ये अच्छे भाव नहीं होते हैं। त्रिक भाव के स्वामी अगर ये 6, 8, 12 भाव के स्वामी अगर इन्हीं भाव में बैठे होते हैं, 6, 8 या 12 भाव में आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे होते हैं, तो ये योग बन जाता है। लेकिन यह योग क्या ऐसा होने पर सब में बन जाता है या इसका कुछ रिजल्ट अलग होता है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि इसके स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी अगर इन्हीं भाव में बैठे हैं, तो अगर आप ये मान लें कि ये विपरीत राजयोग है तो आप बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। ये विपरीत राजयोग सब में नहीं बनता है। तो आज बात करेंगे लग्न के हिसाब से विपरीत राजयोग कैसे बनता है। विपरीत राजयोग के लिए सबसे पहले मेष लगन को लेते हैं। मेष लगन में विपरीत राजयोग कैसे बनता है आइए जानते हैं। और जो ग्रह बना रहे हैं विपरीत राजयोग 6, 8, 12 में हैं, उनसे बन रहा है विपरीत राजयोग या नहीं बन रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि विपरीत राजयोग को बहुत बारीकी से देखना जरूरी है। अगर इनमें बैठे ग्रह आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो आपने अगर इनको मान लिया तो हर विपरीत राजयोग सही नहीं होगा। अगर वो दिख रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका रिजल्ट भी उसकी महादशा, उस ग्रह की महादशा में अच्छा जाए, इसलिए उसको बारीकी से देखना जरूरी है। आइए जानते हैं। विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, तो उसके बारे में आइए विधिवत बात करें। विपरीत राजयोग क्या वास्तव में होता है? तो हाँ, विपरीत राजयोग वास्तव में होता है, लेकिन इसके नियम होते हैं। अगर नियम में विपरीत राजयोग जो है पास हो रहा है तो आप उसको माने कि हाँ ये विपरीत राजयोग है। अगर उसमें नहीं पास हो रहे हैं, आपका जो 4 नियम बताए गए हैं, इसके चारों नियम में अगर विपरीत राजयोग पास हो रहा है तो आप माने विपरीत राजयोग है। अगर नहीं है उसमें उस नियम के आधार पे, तो उसको आप कतई ना माने। क्योंकि विपरीत राजयोग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है इन बातों का ध्यान देना। ये मेष लगन की कुंडली है। अब मेष लगन की कुंडली में सबसे पहले तो ये जाने कौन से ग्रह इसमें विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब इसमें मेष लगन की कुंडली में बुध और मंगल और गुरु, ये 6ठे भाव में बुध की रास आ रही है, मंगल 8वें भाव में रास आ रही है और 12वें भाव में गुरु बृहस्पति की राशि आ रही है। तो ये तीनों ग्रह जो हैं अगर आपस में एक दूसरे के भाव में हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। एक दूसरे के भाव में अगर तीनों ग्रह हैं, या एक ग्रह एक दूसरे के भाव में है, या 2 ग्रह ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, या तीनों ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये तीनों ग्रह अगर बना रहे हैं तो इनको विपरीत राजयोग आप माने या ना माने, सबसे पहले इसके लिए ये जो नियम है इनको आप बहुत ज़रूरी है इनको देखना। तो सब पहला नियम इसका क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले आप जो है लग्न जो है, जो भी लग्न है, ये तो मेष लगन की बात चल रही है, इसके अलावा आपकी जो भी लगन है उस लग्न का स्वामी आप देखें। उस लग्न का स्वामी मजबूत स्थिति में है कि नहीं है। उस लग्न की जो लग्न का स्वामी है उसकी डिग्री 10 से ऊपर और 20 डिग्री के अंदर होनी चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो आप ये समझ लीजिए कि पहला नियम जो है उसमें आप पास हो गए। और उसके अलावा लग्न का स्वामी जो है, लग्न का स्वामी जो होता है किस भाव में बैठा है, ये आप देखें
कि मेष लगन की जैसे बात चल रही है आज, तो इस लग्न का स्वामी किस भाव में बैठा हुआ है। जो ऐसा तो नहीं है त्रिक भाव में ही बैठा हुआ है, अगर त्रिक भाव में बैठा है तो आप ये कतई न माने कि विपरीत राजयोग है। और इसको अगर मजबूत स्थिति में आप देख रहे हैं और उच्च का है कहीं बैठा, तो आप समझ लीजिए विपरीत राजयोग का दूसरा नियम आप पास कर गए हैं। इसके अलावा विपरीत राजयोग जो है, जो ग्रह बना रहे हैं, जो ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये किसी की कुंडली में अलग अलग भी हो सकता है। इसमें जैसे बुध, मंगल और गुरु बना रहे हैं, तो ये किस नक्षत्र में बैठे हैं सबसे पहले ये देखना चाहिए, क्योंकि नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल होता है। नक्षत्र अगर किसी गलत भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए हैं, कोई गलत भाव में बैठे हैं, जैसे कि त्रिक भाव में ही बैठे हैं या कोई खराब भाव में बैठे हैं मान लीजिए, तो त्रिक भाव में अगर इनके नक्षत्र स्वामी बैठे हैं, अब नक्षत्र का मतलब हो गया जैसे स्वाति नक्षत्र में बुध हैं, तो बुध स्वाति नक्षत्र में है तो उसके स्वामी राहु हो गए। अब राहु अगर गलत किसी भाव में बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि इसको कतई आप ना माने कि विपरीत राजयोग है। ये कतई इतने खराब रिजल्ट देगा अपनी महादशा में, आप सोच नहीं सकते हैं। ये जो महादशा चलेगी बुध की, अगर स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए हैं बुध और राहु के नक्षत्र में, और राहु कोई गलत भाव में बैठा है, तो आप इस कतई न माने कि ये विपरीत राजयोग है। दूसरा एक चीज़ जरूर देखना चाहिए कि भावचलित कुंडली को जरूर देखें। भावचलित कुंडली में कभी कभी ग्रह जो हैं आगे और पीछे खिसक जाते हैं। तो अब आप ये मान के चल रहे हैं कि बुध, जैसे आपने माना कि बुध ग्रह जो है इसमें ये बना रहा है विपरीत राजयोग, लेकिन भावचलित में वो आगे खिसक गया है, तो वो विपरीत राजयोग कतई फेल हो जाएगा, वो विपरीत राजयोग का रिजल्ट कतई नहीं देगा, इसलिए इसको भी ना माने। इसके अलावा जो ग्रह आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उनका पीड़ित होना बहुत जरूरी है। पीड़ित हैं अगर वो ग्रह राहु केतु से या किसी बड़े पाप ग्रह से पीड़ित हैं, मंगल से पीड़ित हैं, तो आप समझ लीजिए आप ये चौथा जो इसका नियम है उसमें भी पास हो गए, ये चौथे नियम में भी आप पास हो गए, ये विपरीत राजयोग आपका माना जाएगा। अब जैसे इसमें बात कर रहे हैं, मेष लगन की कुंडली है, इसमें बात हो रही है कि बुध, मंगल और गुरु इसमें विपरीत राजयोग बना रहा है। तो इसमें बुध तो विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन मंगल को देखें तो मंगल लग्न का स्वामी मंगल है इसका, और वो 8वें भाव में भी बैठा है। तो 8वें भाव में 8वें भाव का भी स्वामी है, और वो बना रहा है विपरीत राजयोग, अगर 12वें में बैठा है या 6ठे में बैठा है या अपने ही भाव में बैठा है, 8वें में ही बैठा है, विपरीत राजयोग बना रहा है, तो लग्न का स्वामी पीड़ित हो गया। तो लग्न का स्वामी अगर पीड़ित हो गया तो आपको कतई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, एक बहुत खराब रिजल्ट देगा अपनी महादशा में। इसी प्रकार से गुरु अगर 6ठे, 8वें या अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ये 9वें भाव, जो 9वां भाव है, धनु राशि आती है 9वें भाव में मेष लगन में, वहाँ के भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। अब भाग्य के स्वामी अगर त्रिक भाव में चले जाएं तो आपका भाग्य ही गड़बड़ा गया, तो इसको आप भी ना माने विपरीत राजयोग का फल अच्छा मिलेगा, ये भी विपरीत राजयोग का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेष लगन की कुंडली में बुध जो हैं, बुध ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन इसके लिए इनका नक्षत्र स्वामी देखना बहुत ज़रूरी है कि नक्षत्र स्वामी इनका किस भाव में गया है। अगर नक्षत्र स्वामी इनका अब मान लीजिए कि 11वें, 10वें, 11वें या दूसरे भाव में है, तो बुध की महादशा बहुत अच्छी जाएगी, बुध की महादशा में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छी जाएगी। अगर यही इनका बुध का स्वामी, नक्षत्र स्वामी अगर कोई गलत भाव में है, तो इसके विपरीत इनको रिजल्ट जाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जितने लग्न हैं, 12 लग्न हैं, उसमें 12 लग्न में अलग अलग लग्नों की बात करेंगे एक एक करके, कि उसमें कौन से ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और विपरीत राजयोग बनाने के बाद भी कौन से ग्रह अपना रिजल्ट नहीं देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों।
इसके बाद वृष लगन की बात करेंगे। वृष लगन में विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बना रहे हैं और वो जो भी ग्रह बना रहे हैं वो अपना रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मेष लगन की बात की तो इसमें मंगल जो है कतई विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे और गुरु भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो बात करेंगे अगले वीडियो में वृष लगन की, वृष लगन के बारे में बात करेंगे, विपरीत राजयोग के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।